हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों, आज अपन 10 सितंबर के करंट अफेयर करेंगे। ठीक है, पूरी वीडियो देखना, आपको अपने आप बहुत सारे एक्स्ट्रा करंट अफेयर भी याद होंगे। मेरा मोटिव यही है, आपको करंट अफेयर याद करवाना। ठीक है, प्लीज वीडियो को लाइक करना है। लाइक नहीं करते हो आप लोग, लाइक करना, कमेंट करना, कमेंट भी करो यार। सारे लोग जो भी क्लास देख रहे हो, कमेंट करो क्लास कैसी लगी। आप पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल एसपी सक्सेस क्लासेस में। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि केवल वीकली करंट अफेयर पढ़ के हम अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, तो ये उनकी गलत फहमी है। डेली करंट अफेयर पढ़ो आप। डेली करंट अफेयर बहुत ज़रूरी है लॉन्ग टर्म के लिए, अच्छे से आपको याद करने के लिए। जो चीज़ें रिलेट करवाता हूँ मैं डेली क्लास में, वो मैं वीकली में इतना नहीं करवा पाता हूँ, इसलिए। ठीक है, प्लस अपन टॉपिक वाइज करंट अफेयर आज, अगर आज पॉसिबल हुआ तो मैं स्टेट गवर्नमेंट की जो स्कीम है उसकी क्लास में अपलोड कर दूंगा आज, या तो वो, या अगस्त का जो 4th वीक पेंडिंग है वो। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। और प्लीज शेयर करो, जल्दी से जल्दी अपने 20K करवाओ यार सब्सक्राइबर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हु रिसेंटली रिलीज द 200 नोट आउट डॉक्यूमेंट्री ऑफ द गुजराती न्यूज़पेपर मुंबई समाचार। तो किसने रिलीज किया है अभी ये डॉक्यूमेंट्री 200 नोट आउट? गुजराती जो न्यूज़पेपर है मुंबई समाचार, उसके ऊपर है। तो अमित शाह जी ने किया है। ठीक है, चलो अब रिलेट स्टार्ट करते हैं अपन। अभी यूनिसेफ के साथ कल ही अपन ने देखा था, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने एमओयू किया है। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने एमओयू किया है। क्यों किया है? फॉर स्ट्रेंथनिंग, सर्विस डिलीवरी, सर्विस डिलीवरी एंड इंगेजिंग कम्युनिटी, कम्युनिटी के साथ इंगेज करने के लिए, इंगेजिंग कम्युनिटी फॉर सोशल चेंज, सोशल चेंज। ठीक है, अब एक और एमओयू जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मिलेनियम चैलेंज, मिलेनियम चैलेंज अकाउंट है नेपाल का। ठीक है, इसने पार्टनरशिप की ट्रांस रेल लाइटिंग लिमिटेड इंडिया के साथ पार्टनरशिप की है। कितने अमाउंट की? $12.36 मिलियन की। क्यों की है? टू कंस्ट्रक्ट 18 किलोमीटर क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन लाइन के लिए की है। लाइन खींच दी मैंने बस। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। 2020-24 मिलेनियम टेक्नोलॉजी प्राइज वाज अवार्डेड टू whom for his contribution to the development of the insulated gate bipolar transistor। तो मिलेनियम टेक्नोलॉजी प्राइज किसको दिया है 2024 का? और हिज कंट्रीब्यूशन टू द इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर, इन्होंने ये डेवलप किया इसके लिए। ठीक है, तो वो दिया बंतवल जयंत बालिगा जी। ठीक है, इसमें 1 मिलियन यूरो का ग्लोबल अवार्ड है फॉर टेक्नोलॉजी रिकॉग्नाइज बालिगास लीडरशिप इन द इन्वेंशन डेवलपमेंट एंड कमर्शलाइजेशन ऑफ द इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर। ये याद रखना है आपको। ठीक है, अभी मिशेल बार्नियर क्या है? ये पीएम के फ्रांस बने, सॉरी पीएम ऑफ फ्रांस, फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर बने हैं ये। ठीक है, कौन से नंबर के बने हैं कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, अभी रणधीर सिंह साहब को क्या, किसके प्रेसिडेंट बनाया? इनको प्रेसिडेंट बनाया, प्रेसिडेंट ऑफ ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, प्रेसिडेंट ऑफ ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के प्रेसिडेंट बने रणधीर सिंह। ठीक है, ज्योति बरवाल जी, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। किसमें जीता? अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप हो रही, वर्ल्ड रेसलिंग जो चैंपियनशिप हो रही है स्पेन के अंदर, उसमें 76 केजी कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है ज्योति बरवाल जी ने। क्वेश्चन नंबर 3, Sentinel-2C सैटेलाइट वाज लॉन्च्ड बाय विच कंपनी अबोर्ड लास्ट वेगा रॉकेट फॉर एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग। एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग के लिए सैटेलाइट सेंटिनेल 2C सैटेलाइट किसने लॉन्च की है? वो की एरियन स्पेस ने। किसने की है? एरियन स्पेस ने। ठीक है, अभी बात करें स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, SBA, स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूएसए ने अभी इंडिया के साथ एमओयू किया है टू प्रमोट कोऑपरेशन ऑफ मीडियम एंड स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, टू प्रमोट कोऑपरेशन ऑन एसएमई फील्ड के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन शायद अभी रिसेंटली किसी एग्जाम में भी आया था कि स्मॉल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कौन सी कंट्री का है जिसने इंडिया के साथ एमओयू किया है। ठीक है, अभी बात करें 79th जनरल असेंबली है
यूनाइटेड नेशन की। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 79 प्रेसिडेंट कौन बने? वो बने फिलेमोन येंग। ये कहाँ के हैं? कैमरून के। कैमरून कंट्री के हैं ये। कैमरून ग्रीन नहीं है ये, कैमरून कंट्री के फिलेमोन येंग। इनको 79 प्रेसिडेंट बनाया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। विच कंट्री साइन MOU with the Comptroller and Auditor General of India to strengthen public sector audit cooperation? तो के बहुत फेमस हो रहा है, सारी कंट्री के साथ पार्टनरशिप कर रही है ऑडिटिंग एक्सपर्टीज के लिए। ऑडिटर बहुत ही भारी रोल होता है। जब आप बैंक में जाओगे तो पता चलेगा आपको कि ऑडिटर पे आपको कितना गुस्सा आएगा। ठीक है, तो केगी के साथ पार्टनरशिप किसने की है? अभी रिसेंटली UAE ने की है। अभी सऊदी अरेबिया ने भी की थी, नेपाल ने की थी, उज्बेकिस्तान ने की। 4 कंट्री ने भी रिसेंटली पार्टनरशिप की है। इंडिया ने ओमान के साथ MOU किया इन द फील्ड ऑफ रिसर्च ऑन शार्क एंड अरेबियन सी, शार्क एंड रेज इन अरेबियन सी। शार्क और अरेबियन रेज जो अरेबियन सी में आ रही है, उनके ऊपर रिसर्च करने के लिए इंडिया ने ओमान के साथ MOU किया है। न्यूजीलैंड के साथ इंडिया ने MOU किया है एग्रीकल्चर, फार्मा एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। ठीक है, इंडिया ने साउथ अफ्रीका के साथ MOU किया है सबमरीन रेस्क्यू कोऑपरेशन एग्रीमेंट। सबमरीन रेस्क्यू कोऑपरेशन एग्रीमेंट इंडिया ने साउथ अफ्रीका के साथ किया। UAE, अभी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप है, UAE होस्ट करने वाला। UAE ने ब्लू रेजिडेंसी वीजा इंडियन टूरिस्टर के लिए लॉन्च किया था। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा पॉइंट करेक्ट है विद रेस्पेक्ट टू प्राइम मिनिस्टर मोदी विजिट टू ब्रुनेई, दरुसलाम, सिंगापुर? अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी सितंबर में कहाँ विजिट पे गए हैं, ये भी ध्यान रखना है। ब्रुनेई, दरुसलाम और सिंगापुर वहां पे गए। तो मोदी जी ने इनोग्रेट किया है न्यू प्रीमाइस ऑफ द इंडियन हाई कमीशन इन बंदरसेरी बेगावान, ब्रुनेई, दरुसलाम। तो यहाँ पे न्यू इंडियन हाई कमीशन का ऑफिस प्रीमाइस है, उसको इनोग्रेट किया है। MOU signed and exchange between leaders of both countries on cooperation in the operation of telemetry, tracking and telecommand station for satellite and launch vehicles। ये भी MOU हुआ है TTC। और एक MOU हुआ है इंडिया और सिंगापुर के बीच में, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इंडिया एंड सिंगापुर साइन 4 की एग्रीमेंट्स ऑन सेमीकंडक्टर, डिजिटल कोऑपरेशन, हेल्थ केयर एंड मेडिकल रिसर्च, एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। ठीक है, तो एक तो पहला तो सेमीकंडक्टर, दूसरा डिजिटल कोऑपरेशन, तीसरा हेल्थ केयर एंड मेडिकल रिसर्च और फोर्थ है एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट। तो तीनों पॉइंट ट्रू है। ऑप्शन सी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखना। और मोदी जी ने अनाउंस किया दैट इंडिया फर्स्ट तिरुवल्लर कल्चरल सेंटर वुड सून ओपन इन सिंगापुर। तो इंडिया का तिरुवल्लर कल्चर सेंटर कहाँ ओपन होने वाला है? वो होगा सिंगापुर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। इंडिया फर्स्ट फैशन फोरकास्टिंग इनिशिएटिव, उसका नाम क्या है? वॉज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर गिरिराज सिंह, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। तो टेक्सटाइल मिनिस्टर गिरिराज सिंह ने इंडिया का पहला फैशन फोरकास्टिंग इनिशिएटिव लॉन्च किया, उसका नाम है विजियो नेक्स्ट। ठीक है, प्लस इसके साथ इंडिया फर्स्ट एवर फैशन ट्रेंड बुक परिधि 24x25 ये भी लॉन्च किया है, 24x25। ठीक है, अब बात करें रिसेंटली पाटा गोल्ड अवार्ड। पाटा गोल्ड अवार्ड किसको दिया है? फॉर हॉलीडे हिस्ट कैंपेन, हॉलीडे हिस्ट कैंपेन के लिए। तो वो दिया केरला टूरिज्म। प्लीज कमेंट करना कि करंट अफेयर क्या इस तरीके से आपको बेहतरीन तरीके से याद हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो आपके मार्क्स कैसे आ रहे हैं, क्या पहले से इंक्रीज हुए हैं? जरूर कमेंट किया करो यार। अभी सस्टेनेबिलिटी, पाटा में एक और अवार्ड भी दिया था, सस्टेनेबिलिटी एंड सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अवार्ड जो पाटा गोल्ड अवार्ड है, कैटेगरी अलग अलग है। पाटा 2020-24 सस्टेनेबिलिटी एंड सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी में पाटा गोल्ड अवार्ड किसको दिया है? ये दिया है एंटरपिड DMC नेपाल की टूरिज्म मिनिस्ट्री को। एंटरपिड DMC नेपाल को दिया है। ठीक है, क्लियर हो गई यहाँ से सारी चीजें। अभी नीतीश कुमार जी, ये बैडमिंटन के प्लेयर है, शटलर है। इन्होंने मेंस SL3 इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है पेरिस पैरालंपिक गेम्स में। ओलंपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से।
Question number 7. Which blockchain technology stack was recently launched by the Ministry of Electronics and IT to provide blockchain as a service with a geographically distributed infrastructure? ठीक है, तो कौन सी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्टैक अभी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी ने लॉन्च की है टू प्रोवाइड BaaS ब्लॉकचेन एज ए सर्विस विद ए जियोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए? तो उस टेक्नोलॉजी का नाम है विश्वास्य। विश्वास्य, ठीक है। MEITY ने मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ऑल्सो लॉन्च किया है NBF लाइट वेट ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म प्रमाणिक भी लॉन्च किया है इन्होंने, और नेशनल ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया है, ठीक है। प्रमाणिक इज एन इनोवेटिव ब्लॉकचेन इनेबल्ड सॉल्यूशन फॉर वेरीफाइंग मोबाइल एप्लीकेशन ओरिजिन एंड नेशनल ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म टू फर्दर सपोर्ट ब्लॉकचेन इनिशिएटिव अक्रॉस द कंट्री। तो प्रमाणिक क्या करेगा? ये इनोवेटिव ब्लॉकचेन इनेबल सॉल्यूशन है फॉर वेरीफाइंग मोबाइल एप्लीकेशन को वेरीफाई करेगा प्रमाणिक। और विश्वास्य ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी अभी MEITY ने लॉन्च की टू प्रोवाइड ब्लॉकचेन एज ए सर्विस विद जियोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, ठीक है। अभी बात करें IIT गुवाहाटी। एक IIT रिलेटेड न्यूज भी अलग से करेंगे अपन, क्योंकि IIT रिलेटेड न्यूज बहुत सारी है और कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट होता है। IIT गुवाहाटी ने MOU किया अभी एयरबस के साथ in the field of aviation and logistic education. Aviation and logistic aviation, ठीक है, लॉजिस्टिक एजुकेशन है, सॉरी, ठीक है। IIT गुवाहाटी ने एक डिवाइस बनी थी LOQU डिवाइस, प्लस IIT गुवाहाटी ने पहली 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट भी बनाई थी। ये अपन मई में पढ़ा था अपन ने, ठीक है। अभी टाइफून यागी आया था। टाइफून यागी कौन सी कंट्री को हिट किया है इसने? किया है चाइना का, ठीक है। अभी न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसको ब्रिक्स बैंक भी बोलते हैं, उसका 10th मेंबर कौन बना है? अल्जीरिया, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कमेंट सेक्शन में बताना। AIIB का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये भी कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8, नोटरी पोर्टल विच फैसिलिटेट एन ऑनलाइन इंटरफेस बिटवीन नोटरीज एंड द गवर्नमेंट ऑफ डिफरेंट सर्विसेज वाज लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? तो नोटरी पोर्टल अभी किसने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने, ठीक है। किसके साथ मिलके इन्होंने ये लॉन्च किया है? NIC, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के साथ मिलकर, ठीक है। अभी बात करें रिसेंटली किसान क्राफ्ट लिमिटेड ने एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ऑफ तंजानिया के साथ MOU किया। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ऑफ तंजानिया, तो क्वेश्चन आ सकता है, MOU किया फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ठीक है। अभी एक चेयर ऑफ कोलंबो प्रोसेस का कौन बना है? चेयरमैन कौन बना है कोलंबो प्रोसेस का? कोलंबो प्रोसेस का 2024 से 26 तक वो बना है इंडिया, और कोलंबो प्रोसेस में टोटल 12 कंट्री है, ठीक है। सॉरी, इंडिया along with which country has recently launched the infrastructure financing bridge to enhance their financial and professional service collaboration? तो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज इंडिया ने कौन सी कंट्री के साथ मिलकर किया है? तो वो किया है यूनाइटेड किंगडम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, UK इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज, ठीक है। एग्रीमेंट वाज साइन बिटवीन द सिटी ऑफ लंदन कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड नीति आयोग, इन दोनों के बीच में हुआ है, ठीक है। अभी मैंने एक क्वेश्चन पढ़ाया था आपको, अभी इंडिया और UK मिलके इलेक्ट्रिक प्रोपल्जन सिस्टम बना रहे हैं वॉरशिप के लिए। तो UK की कौन सी कंपनी है और इंडिया की कौन सी कंपनी है? ये मैंने क्विज में भी करवाया था आप लोगों को, ठीक है। चलो अब थोड़ा इंडेक्स याद किया जाए, काफी दिनों से इंडेक्स याद नहीं कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, ये प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स आया था जिसको IMF ने रिलीज किया था, ठीक है। उसमें इंडिया की रैंक 72nd है। इंडिया का स्कोर है 0.49, ठीक है। इंडिया इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी कैटेगरी के अंदर है। नंबर 1 पे सिंगापुर, नंबर 2 पे डेनमार्क, एक सेकंड थोड़ा टाइम देख लिया जाए कितना समय हो गया है, ठीक है। अब बात करें हेनले पासपोर्ट इंडेक्स भी आया था अभी, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आया था 2024 का, जहाँ जापान का यहाँ पे एक तरीके से रोला था कि जापान ही टॉप पे आता था। अब जापान के अभी जापान अभी नहीं है आसपास, टॉप 2 पे है, फर्स्ट पे नहीं है, ठीक है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया की रैंक 82nd है,
ठीक है, लास्ट ईयर 80 थी, अभी बढ़ गई है, प्लस 82 है, प्लस इस साल कितने कंट्री कोई इंडियन पासपोर्ट से वीजा फ्री और वीजा ऑन अराइवल पे घूम सकता है, तो 58 कंट्रीज है। ठीक है, पाकिस्तान की रैंक 100 है। ओके, नंबर 1 पे कौन सी कंट्री है? नंबर 1 पे सिंगापुर है। नंबर 2 पे फ्रांस, इटली, जर्मनी, स्पेन और जापान। जापान नंबर 2 पे 5 कंट्री के साथ। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। 44th यूनाइटेड 44th जनरल असेंबली ऑफ ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया वाज होस्टेड बाय विच सिटी? तो 44th एडिशन है, ये ध्यान रखना, किसका? जनरल असेंबली ऑफ ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, इसको होस्ट किया न्यू दिल्ली ने। ठीक है, और वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का कौन सा सेशन था? 46 सेशन था। ठीक है, न्यू दिल्ली में एक और कॉन्फ्रेंस हुई है, 32nd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट पे, वो कहाँ हुई? वो भी न्यू दिल्ली में हुआ। साउथ कोरिया न्यूज में क्या होता है? क्योंकि साउथ कोरिया की पहली खुद की स्पेस एजेंसी बन रही है, स्पेस एजेंसी, उसका नाम है कासा, जस्ट लाइक नासा। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा? सांचियोन। ओके, अब चलते हैं बैंकिंग अवेयरनेस के ऊपर। प्लीज दोस्तों, हर एक स्टूडेंट, हर एक अपने 2 से 3 दोस्त को शेयर करो, क्लास में लेके आओ कि करंट अफेयर किस तरीके से याद करना है। क्वेश्चन नंबर 1 बैंकिंग अवेयरनेस का, नेम द स्मॉल फाइनेंस बैंक दैट रिसेंटली पार्टनर्ड विद द फिनटेक प्लेटफॉर्म तरक्की टू डेवलप एंड ऑफर डिजिटल फिक्स्ड डिपॉजिट। तो डिजिटल एफडी बनाने के लिए तरक्की के साथ पार्टनरशिप की है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक है, अब बात करें एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक न्यूज में क्यों था? इसका हेडक्वार्टर जयपुर है। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने आरबीआई के पास अप्रूवल अप्लाई किया है फॉर यूनिवर्सल बैंक। यूनिवर्सल बैंक के लिए मिनिमम नेटवर्थ 1000 करोड़ चाहिए। ई से स्मॉल फाइनेंस बैंक ने क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, उसका नाम है इनोरी रुपे प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड। रुपे प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया? ई से स्मॉल फाइनेंस बैंक। जन स्मॉल फाइनेंस बैंक को बेस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक का अवार्ड मिला है एट सेकंड आईसीसी अवार्ड। क्रिकेट वाला आईसीसी अवार्ड नहीं है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। किसको अभी मेंबर बनाया है? सेबी का। ठीक है, सेबी का मेंबर कौन बना है? वो बनी है दीप्ति गौर मुखर्जी जी। ठीक है, ओके, अब बात करें रिसेंटली ब्रिज द गैप किसने स्टार्ट किया? कौन सी इंश्योरेंस कंपनी ने? तो क्या एचडीएफसी लाइफ ने। ठीक है, अभी रिसेंटली टाइम मैगजीन की 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल कौन? एआई के अंदर इन्फ्लुएंशियल पीपल इन एआई, इसकी रैंक आई थी। ठीक है, अभी टाइम मैगजीन ने 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन एआई रिलीज किया था। उसमें कौन से मिनिस्टर थे? वो थे अश्विनी वैष्णव साहब। और कौन से एक्टर थे? अनिल कपूर साहब। और कौन इंडियन थे? तो वो थे नंदन नीलेकनी। 3 लोग थे। नंबर 1 पे थे अपने सुंदर पिचाई साहब, जिनको आईआईटी खड़गपुर डॉक्टर ऑफ साइंस से ऑनर कर रहा है सुंदर पिचाई। ठीक है, फिर बात करें नंबर 2 पे कौन थे? सत्य नडेला, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला। नंबर 3 पे है शाशा लुकियोनी, नाम बहुत अच्छा है। 4th पे चलते हैं अपन। 4th पे है सैम ऑल्टमैन। ठीक है, चीजें क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। हु वाज रिसेंटली रिकमेंडेड बाय एफएसआईबी फॉर द पोजीशन ऑफ एमडी ऑफ एसबीआई? तो एसबीआई के नए एमडी कौन बनने जा रहे हैं अभी? तो बन रहे राम मोहन राव अमाराज। और एफएसआईबी ही जिसने बैंक बोर्ड्स ब्यूरो को रिप्लेस किया है, वही रिकमेंडेशन करता है एमडी चेयरमैन के लिए। ठीक है, अभी एसबीआई के 27 चेयरमैन कौन बने? चल्ला श्रीनिवास सेट्टू नहीं है, सॉरी, सेट्टी जी है। ठीक है, और इन्होंने रिप्लेस किसको किया? कमेंट सेक्शन में बताना। अभी नाबार्ड की एक सब्सिडरी है नबकॉन्स, नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विस, उसके एमडी कौन बने? नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज, वो है वही हरा गोपाल साहब। ओके, प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ कि कौन कौन से टॉपिक करने हैं। एक बार 5-6 टॉपिक लिख दो। गवर्नमेंट स्कीम, जो स्टेट गवर्नमेंट स्कीम है,
IIT रिलेटेड न्यूज़ है, गवर्नमेंट स्कीम है जो सेंट्रल गवर्नमेंट वाली है, बजट है, फिर ओलंपिक है, इस टाइप से कमेंट में बता दो आप। क्वेश्चन नंबर 4, रिसेंटली विच बैंक पार्टनर विद द भारत पे टू लॉन्च इट्स UPI TPAP थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर सर्विस फॉर इजियर डिजिटल पेमेंट्स। तो कौन से बैंक ने भी भारत पे के साथ पार्टनरशिप की है टू लॉन्च इट्स UPI TPAP सर्विस? यूपीआई की थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर लॉन्च करने के लिए भारत पे के साथ पार्टनरशिप की है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। ठीक है, अब बात करें रिसेंटली इंडिया की पहली ब्रेल इंश्योरेंस पॉलिसी किसने लॉन्च की है? फर्स्ट क्वेश्चन ये आ सकता है एग्जाम में डेफिनेटली, ब्रेल इंश्योरेंस पॉलिसी, क्योंकि ब्रेल से रिलेटेड जो भी चीजें कभी पहली आई थी हमेशा पूछी गई थी। ठीक है, तो उसका नाम है स्पेशल केयर गोल्ड। स्पेशल केयर गोल्ड है इंडिया की पहली ब्रेल इंश्योरेंस पॉलिसी। किसने लॉन्च की? स्टार हेल्थ एंड अलायंस ने, स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस ने लॉन्च किया। ठीक है, प्लस इंडिया का अभी पहला एक ब्रेल डेबिट कार्ड, ब्रेल डेबिट कार्ड किसने लॉन्च किया है? उसका नाम है अंतः दृष्टि। अंतः दृष्टि ये किसने किया? ये किया है पंजाब नेशनल बैंक ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। इंडिया फर्स्ट एंड्रॉइड बेस्ड CRM कैश रिसाइकलिंग मशीन ATM was introduced by which company in collaboration with NPCI? तो NPCI के साथ मिलके एंड्रॉइड बेस्ड CRM ATM मशीन, कैश रिसाइकलिंग मशीन जिसमें कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, वो लॉन्च किया हिताची पेमेंट्स ने, हिताची पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड ने। CRM इज डेजिग्नेटेड एज, तो CRM को क्या बोलेंगे? HPDX BU01 वर्क एज ए डिजिटल बैंकिंग यूनिट। ठीक है, और इंडिया फर्स्ट नियर फील्ड कम्युनिकेशन कार्ड साउंड बॉक्स किसने लॉन्च किया? पेटीएम। क्वेश्चन नंबर 6, इंडिया फर्स्ट निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड वाज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय विच म्यूचुअल फंड कंपनी? तो निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड ये लॉन्च किया मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ने। ठीक है, SIP को 2 प्रमोशन ये किसने लॉन्च किया? कमेंट सेक्शन में बताना। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने जा रहा हूँ जो एग्जाम में आ सकती है। ठीक है, अभी मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग कितनी रखनी है? पब्लिक शेयर होल्डिंग कितनी होनी चाहिए? जितने भी CPSE है, पब्लिक सेक्टर बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उनको कितनी मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग रखनी है? 25% तक रखनी है। कब तक रखनी है भाई? कब भाई? 1 अगस्त 2026 डेट इंपॉर्टेंट है। और LIC को बोला है कि आपको भी मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग रखनी है 10%। कब तक? 16 मई 2027 तक। LIC के मजे हैं, LIC को बोला आप आराम से करना, मोटी पार्टी है ना LIC। क्वेश्चन नंबर 7, who was appointed the chairperson of the recently formed 22-member advisory committee by SEBI to streamline the rules for listing obligation and disclosure? तो अभी जो लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर से रिलेटेड जो रूल्स हैं उनके लिए सेबी ने 22 मेंबर की कमेटी बनाई, उसके हेड है रामा सुब्रमण्यम गांधी जी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दूसरी कमेटी क्या कर रही है। रवि गांधी जी किस कमेटी के हैं? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कमेटी बनाई है जो इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर की सिचुएशन को कंट्रोल करेंगे, तो उस कमेटी के हेड है रवि गांधी जी। विश्वनाथ गोल्डर जी को मोस्पी मिनिस्ट्री ने कमेटी बनाई थी 26 मेंबर की, उसका हेड बनाया था। किस लिए? फॉर द टू मॉडिफिकेशन फॉर द GDP बेस ईयर, ठीक है। और सुनील मेहता जी, RBI ने कमेटी बनाई है टू रिव्यू द फी स्ट्रक्चर ऑफ वाइट लेबल ATM, उस कमेटी के हेड है सुनील मेहता। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज वीडियो को लाइक करो यार, वो डेली करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो जरूर देखने हैं आपको। और GA की चिंता मत करो, मैं आप लोगों के लिए पूरा लगा हुआ हूँ, पूरी मेहनत कर रहा हूँ, जरूर आपके अच्छे मार्क्स आएंगे और आप बहुत कॉन्फिडेंट फील कर रहे होंगे मेरी क्लासेस के बाद। तो प्लीज लोगों को लेके आओ, ज्यादा से ज्यादा लोगों को लीड करो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय श्री राम।